नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम यूजी क्लास की क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और हम इसे श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, अर्थात क्वांटम मैकेनिकली अगर हम सरल आवर्ती दोलित्र जो एक विमीय है उसका हल यदि श्रोडिंगर समीकरण से निकालते हैं तो हमारे पास में ऊर्जा आइगन मान और ऊर्जा फलन किस प्रकृति के होते हैं, वो चिरसम्मत यांत्रिकी से कैसे भिन्न होते हैं, इसे हमें इस आर्टिकल में समझना है। एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र वह दोलक होता है जिसमें कण निर्दिष्ट बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में दोलन करता है तथा दोलन करने के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल निर्दिष्ट बिंदु से कण की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है और सदैव उस बिंदु की ओर लगता है। अगर कण इधर जा रहा है तो बल किधर लगेगा? बिंदु की ओर। जैसे F बराबर माइनस kx का मतलब जो कण की गति है उसकी विपरीत दिशा में उसे प्रत्यानयन बल जो है वो लगता है या उसको वापस खींचता है, जिससे वो दोलन गति बनाए रखता है और वो मूल बिंदु की ओर होता है। यदि कण किसी क्षण t पर कण का विस्थापन x है तो प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस kx होता है, जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इसकी कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाई m होता है, अर्थात k बराबर m ओमेगा स्क्वायर होता है। m कण का द्रव्यमान होता है। विस्थापन x पर कण की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? Vx बराबर हाफ kx स्क्वायर बराबर हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये सभी चीजें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर इसका रिवीजन जरूरी है क्योंकि हमें इसे कंपेयर करना है। जो रिजल्ट हम निकालेंगे उसको कंपैरिजन के लिए हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। Vx स्थितिज ऊर्जा वर्सेज x स्थिति, इस प्रकार से ये कर्व आता है और माइनस a से प्लस a तक एम्पलीट्यूड है और ये वाला आपके पास में पार्ट एनर्जी जो है E कुल एनर्जी का मान दिखा रखा है। इसे चित्र में दिखाया गया है। कुल ऊर्जा के किसी मान E के लिए कण x बराबर प्लस माइनस a सीमाओं में परिबद्ध गति करता है। जो यहाँ पर आपकी माइनस a और प्लस a के बीच की जो बाउंड्रीज हैं, इनके बीच में कण जो है परिबद्ध अवस्था में गति करता है। सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण। सरल आवर्ती दोलित्र की स्थितिज ऊर्जा Vx बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होती है और यह समय पर निर्भर नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है। पोटेंशियल एनर्जी Vx इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, वेयर x इज पोजीशन एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट k बाई m। इस विभव स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में गति कर रहे कण के लिए काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण निम्न होती है। माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस vx साई बराबर e साई। यहाँ E दोलित्र की कुल ऊर्जा है। E क्या है? दोलित्र की कुल ऊर्जा है और Vx का मान रखने पर ये समीकरण बदल जाती है। d2 साई बटे dx2 प्लस 2m अपॉन h बार स्क्वायर e माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। इस समीकरण को हल करने के लिए ये आपके पास में ये जो समीकरण आई है, ये समीकरण किसके लिए है? ये समीकरण है एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण है, जो समीकरण 4 हमने यहाँ प्राप्त की है। इस समीकरण को हल करने के लिए निम्न विमाहीन चर राशियां अर्थात डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का उपयोग अधिक सुविधाजनक होता है। हम मानते हैं अल्फा बराबर अंडर रूट m ओमेगा अपॉन h बार और लैम्डा बराबर 2e अपॉन h बार ओमेगा।
इन दोनों को यदि माना जाए, y बराबर अल्फा एक्स लिया जाए बराबर m ओमेगा अपॉन h बार होल हाफ पावर हाफ इंटू एक्स। अगर इन सभी चीजों को लेते हुए समीकरण 4 जो है ये इसमें बदल जाएगी। इसे आप मैथमेटिकली करके जरूर देखें। d2 साई अपॉन dy2 प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। ये आसानी से आप डिफरेंशिएशन में जो रिप्लेसमेंट करते हैं वेरिएबल्स का, उससे आसानी से आप कर सकते हैं। पहले वेरिएबल x था, यहाँ पे x की जगह ये समीकरण आ गई y में d2 साई अपॉन dy2 प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर इंटू साई बराबर 0। इस समीकरण को हल करते समय ध्यान रखना आवश्यक होता है कि तरंग फलन साई पर आरोपित प्रतिबंध इसे संतुष्ट करे ताकि तरंग फलन एक वास्तविक निकाय को निरूपित करे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस समीकरण का हल करते समय ये ध्यान रखना है हमें कि तरंग फलन साई पर आरोपित प्रतिबंध इसे संतुष्ट करे ताकि तरंग फलन एक वास्तविक निकाय को निरूपित करे। अतः तरंग फलन ए सदैव एक मानी सिंगल वैल्यूड सतत कंटिन्यूअस तथा परिमित फाइनाइट होना चाहिए ताकि निकाय की प्रायिकता संपूर्ण समष्टि में है, संपूर्ण समष्टि में एक के बराबर होती, क्योंकि कण संपूर्ण आकाश में कहीं न कहीं पाया जाता है, इसलिए संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता एक होती है। इसे हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डीएक्स बराबर 1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। बी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होने पे साई एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। यदि एक्स का मान इनफाइनाइट टेंडिंग है तो साई एक्स का मान वहां 0 होना चाहिए, तभी ये फिजिकली एक्सेप्टेबल है। अगर अनंत हो गया साई का मान तो वो सॉल्यूशन आपके एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तरंग फलन के स्वरूप का निर्णय करने के लिए सर्वप्रथम साई के एक्स के व्यवहार पर विचार करते हैं। जब हम समीकरण 6 को देखें, समीकरण 6 में जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, समीकरण 6 को देखिए आप पीछे, इसमें अगर आपके पास में ये समीकरण 4 है, फिर आपके 5 और 6 ये होंगे। इसमें यदि आपके x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है अर्थात y टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, तब कण की परिमित कुल ऊर्जा E के लिए राशि लैम्डा y के सापेक्ष नगण्य हो जाती है। और इस सीमा में श्रोडिंगर समीकरण 6 को हम लिख सकते हैं। 6 समीकरण ये थी आपके पास में, इक्वेशन नंबर 6 ये है, ये यहां पर थोड़ा फीका आया है, ये 6 है, इक्वेशन नंबर 6। तो आपके समीकरण जो है बदल जाती है d2 साई बटे d/2 माइनस वाई स्क्वायर साई इक्वल टू 0, चूंकि लैम्डा नेग्लिजिबल हो गया। अतः मैग्नीट्यूड ऑफ y के वृद्ध मानों के लिए तरंग फलन का स्वरूप निम्न होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके पास में जो समीकरण है एक्चुअल में जब इसका सॉल्यूशन करते हैं वो करते हैं पावर सीरीज में। पावर सीरीज का सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं आता है, फिर पॉलिनोमियल में ये करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आपके यहाँ डायरेक्ट ले रखा है और यहाँ पर आपके ये जो हल है वो हो जाएगा साई बराबर e माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2hy। ये इस प्रकार से होता है कि यहाँ hy ऐसे फलन है जो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी के परिसीमा में साई के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और समीकरण व्यंजक 8 का उपयोग समीकरण 6 में करने पर, अगर ये समीकरण इसका व्यंजक 8 जो है इसका उपयोग अगर हम 6 में करें तो hy ऐसे फलन को जो निम्न अवकलन समीकरण का पालन करे d2h अपॉन dy2 माइनस 2y dh बटे dy प्लस लैम्डा माइनस 1h बराबर 0। यहाँ h हर्माइट पॉलिनोमियल्स होते हैं और ये आपके इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। आपके पास में जो ये जो समीकरण है ये आपके हर्मिट समीकरण कहलाती है। ये समीकरण कैसे कहलाती है? हर्मिट समीकरण कहलाती है और हर्मिट फलन कहलाता है। फलन कैसा कहलाता है? ये हर्मिट फलन कहलाता है।
चूंकि ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये कई प्रकार से होते हैं, ये किसी विशेष समीकरण को संतुष्ट करते हैं या उसकी पालना करते हैं उस अवकलन समीकरण की। इस प्रकार के अवकलन समीकरण की पालना करने वाले को हर्मिट फलन कहा जाता है और ये जो हमारी समीकरण है इसके अनुरूप प्राप्त होती है यदि हम ये हल इसका मानते हैं। इसलिए इसका हल जो है हर्मिट पॉलिनोमियल के रूप में लिया जाता है। पावर सीरीज वाला जो है उसको नहीं माना जाता है क्योंकि उससे एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आते हैं। उपरोक्त समीकरण को हर्मिट समीकरण कहते हैं। फलन जो है हर्मिट फलन कहलाता है। उपरोक्त समीकरण को हल करने के लिए hy को y की घात श्रेणी में पावर सीरीज में प्रसारित किया जाता है। hy का मान परिमित रहे इसके लिए hy की घात श्रेणी प्रसार को x के किसी मान के लिए y के किसी मान के लिए सीमाबद्ध किया जाता है। ऐसा करने में जो रिकर्शन रिलेशन यहाँ निकाला जाता है उस रिकर्शन रिलेशन से जो कंडीशन आती है जब हम वहां पर डिनोमिनेटर और डोमिनेटर पे कंडीशंस लगाते हैं और उसमें से उसको 0 ले लेते हैं उस समय लैम्डा बराबर 2n+1 आता है जो n बराबर 0, 1, 2, 3 पॉसिबल हो सकता है। तो लैम्डा का मान यहाँ 2n+1 आता है जो n का मान 0, 1, 2, 3 के लिए होता है। ये कंडीशन हमने इसलिए प्राप्त की, इस कंडीशन से हम ऊर्जा आइगन मान ज्ञात कर सकते हैं। ऊर्जा आइगन मान एनर्जी आइगन वैल्यूज एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल कर स्वीकार्य तरंग फलन प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रतिबंध लैम्डा पर प्राप्त होता है वह निम्न होता है। लैम्डा बराबर 2n+1। लैम्डा बराबर क्या है 2n+1 जहां क्वांटम संख्या n बराबर 0, 1, 2, 3 अर्थात शून्य या कोई धनात्मक पूर्णांक n का मान हो सकता है। क्योंकि लैम्डा बराबर हमने देखा था किसकी जगह लिया था 2e/h क्रॉस ओमेगा लैम्डा होता है। पीछे हम देख सकते हैं जो पीछे हमने समीकरणों में लिया है लैम्डा बराबर 2e/h बार ओमेगा। अतः nवे क्वांटम संख्या के संगत सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा आइगन मान इस प्रकार क्या होगा 2en/h बार ओमेगा बराबर लैम्डा बराबर 2n+1 या En बराबर n+12 h क्रॉस ओमेगा बराबर n+12 h न्यू। यहां न्यू बराबर ओमेगा बटे 2 संगत चिरसम्मत दोलित्र की आवृत्ति है। अर्थात जो आइगन मान जो हमने निकाला En बराबर n+12 h क्रॉस ओमेगा और n+12 h न्यू ये आपके पास में एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए ऊर्जा आइगन मान का समीकरण है जहां n का मान 0, 1, 2, 3 इंटीजर हो सकता है। समीकरण 11 में यह स्पष्ट है कि क्वांटम यांत्रिकी में एक दोलित्र की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत का तात्पर्य हुआ n का मान 0 है तो 1/2 h क्रॉस ओमेगा आ गया, n बराबर 1 है तो 3/2 h क्रॉस ओमेगा आ गया, n बराबर 2 है तो 5/2 h क्रॉस ओमेगा आ गया। अर्थात ऊर्जा के मान जो है या तो हाफ h क्रॉस ओमेगा है या 3/2 h क्रॉस ओमेगा है या 5/2 h क्रॉस ओमेगा है, उसके बीच का कोई मान संभव नहीं है। इसलिए ये जो ऊर्जा मान है वो क्वांटीकृत कहलाती है जिसे गिना जा सकता है। यदि 0 से हाफ h क्रॉस ओमेगा तक कोई भी मान संभव हो तो उसे आप गिन नहीं सकते हैं और इसलिए वो कंटिन्यूअस मान होता है, परंतु यहाँ पे मान सतत नहीं होकर क्वांटीकृत डिस्क्रीट होता है जो n पे डिपेंड कर रहा है। n की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हैं कौन से आइगन स्तर में ऊर्जा का आइगन मान कितना होगा। क्वांटम दोलित्र की ऊर्जा स्तरों को चित्र 8 में दर्शाया गया है। चित्र 8 में ये देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा स्तर दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा 1/2 h क्रॉस ओमेगा होती है। जब n का मान 0 है तो ये आपके E0 हाफ h क्रॉस ओमेगा हो जाती है। अर्थात पहला जो स्तर है वो ग्राउंड स्तर हाफ h क्रॉस ओमेगा ऊपर है, 0 नहीं है,
शून्य बिंदु ऊर्जा 1/2 h क्रॉस ओमेगा है। उसके पश्चात n बराबर 1 2 इंटरवल बराबर है। उसके बाद में देखिए इंटरवल h क्रॉस ओमेगा h क्रॉस ओमेगा h क्रॉस ओमेगा, उसके बाद में इंटरवल बराबर है जो n के मान पे निर्भर कर रहा है। 1 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 2 है तो 5/2, 3 है तो 7/2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वांटीकृत जो ऊर्जा आइगन मान है इन्हें इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समीकरण 11 से ये प्राप्त होता है कि क्वांटम दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा n बराबर 0 रखने पर E0 बराबर 1/2 h न्यू या 1/2 h क्रॉस ओमेगा प्राप्त होती है। यह शून्य बिंदु ऊर्जा 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। ये पूर्णतः क्वांटम प्रभाव है। ये पूर्णतः क्वांटम प्रभाव है जो 0 पॉइंट एनर्जी शून्य बिंदु ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। परिबद्ध कण के लिए अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है ये, जिसे हम आगे देखेंगे। चिरसम्मत यांत्रिकी में दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा 0 होती है जब कण मूल बिंदु पर स्थिर अवस्था में होता है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी दोलित्र परिबद्ध अवस्था में स्थिर अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात x में अनिश्चितता यदि 0 नहीं हो सकती, अर्थात x में अनिश्चितता 0 नहीं हो सकती। इस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी में न्यूनतम ऊर्जा का मान 1/2 h क्रॉस ओमेगा आता है। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के लिए ऊर्जा आइगन मान क्या होते हैं और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और वो क्वांटीकृत होते हैं, ये हमने आज सीखा। अगले लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम के लिए आइगन फलन क्या होते हैं इसके लिए उसे हम ज्ञात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।